कैसे? अपनी प्लानिंग, बेसिक पर्सनल फाइनेंस मैथ। ये इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग्स का कोई मेल ही नहीं बैठ रहा है। कैसे पता चलेगा कि कैसे सेविंग्स करूं? अजय, क्या हो गया? यू लुक वेरी टेंस्ड। जी दादी, मुझे समझ नहीं आता कि मेरी सारी सैलरी कहाँ उड़ जाती है। Even though I get my salary on time, I still can't figure out कि आइडियली कितना स्पेंड करना चाहिए और कितनी सेविंग्स करनी चाहिए। डोंट वरी अजय, ये एज में सबको ये कंफ्यूजन होती है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, you can have a look at your monthly income and then plan your expenses accordingly. But expenses can vary. हाँ, you can get the average. आखिरी 3 to 4 महीने के एक्सपेंसेस का टोटल लेकर उनका एवरेज निकाल देना। By doing this, you can get an idea of your monthly expenditure. ठीक है, I have got the average expenses. अब आगे क्या करना है दादी? अब देखते हैं, according to your monthly income, I'll teach you how to save money. पर कितनी सेविंग्स करना है ये कैसे पता चलेगा? It depends on your personal goals. There is no right answer for this. But you should at least save 15% of your monthly income to begin with. I would suggest the earlier you start and the more you invest, the sooner you'll reach financial freedom. Sounds interesting. Can you please tell me more about it, दादी? बेटा, अभी तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, लेकिन मैंने रॉय को काफी अच्छे से समझाया था। In fact, मैंने उसको एक स्टोरी भी सुनाई थी। तुम एक काम करो, उससे पूछो, वो जरूर हेल्प करेगा। रॉय लिसन, दादी ने तुझे कोई स्टोरी के बारे में बताया था क्या? Yes brother, दादी ने मुझे 3 different lifestyles के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने सारी चीजें फॉलो किया। अब मेन लाइफ में काफी आगे बढ़ चुका हूँ। तुझे भी जाना है क्या? Yes bro. Okay, I'll start with the story then. ये 3 भाइयों की कहानी है। अकबर, एंथनी। सबसे छोटा भाई एंथनी काफी मस्त मौला होता है। He was a borrower, उधार की जिंदगी जीने वाला। He always used to say कि Forget about tomorrow, let's live for today. नई नई गाड़ियाँ, अच्छा खाना पीना, आलीशान घर, frequent vacation trips, branded कपड़े और एक्सेसरीज, excessive use of credit cards, ये सारे एंथनी के शौक थे। उसने कभी अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, और जब कोई उससे अपनी सेविंग्स के बारे में पूछे, तो हमेशा से उसका एक ही जवाब हुआ करता था। सेविंग्स की तो दूर की बात है, अपन फुल ऑन मास्ट लाइफ जीगा और जरूरत पड़े तो अपने लोग है ना, अपन इन लोग से पैसे उधार ले लेगा। ऐश वो आराम की जिंदगी में वो अपना मस्त मगन था। अब आती है दूसरे भाई की बारी, अकबर की, जो काफी सिमिलर था एंथनी से। वो अपनी कमाई पूरी खर्च कर देता, बिना कुछ सोच विचार के। He fell in the category of a consumer, जितना कमाओ उतना खर्चा करो। पे चेक टू पे चेक मेंटालिटी। जब भी कोई उससे अपनी सेविंग्स के बारे में पूछा करता, उसका यही जवाब रहता। हम कमाते किस लिए है? खर्चा करने के लिए, राइट? अपनी इच्छाओं को मार के बचाना भी क्या कमाना हुआ? Let's live life to the fullest. Generally, every month by 15th और 20th, अकबर का बैंक अकाउंट खाली हो जाता है और वो वेट करता है अगली सैलरी क्रेडिट होने का, ताकि लाइफ एंजॉय कर सके। इन 2 भाइयों से अलग तीसरा भाई और इनका बड़ा भाई अमर हमेशा से अपना काम सूझबूझ से करता है। He was a keeper, पहले सेविंग्स फिर खर्चा। भले ही उसकी इनकम बाकी 2 भाइयों जैसी नहीं थी, लेकिन वक्त आने पर उसके पास पैसे जरूर होते थे। He used to save his money for unforeseen situations or emergencies.
Days passed by, but both the brothers were slaves of their own habits. एक वक्त ऐसा आ जाता है कि दोनों भाई कंगाल हो जाते हैं. Anthony seeks help from Akbar, but he had no money left with him as it was the end of the month, so was helpless. He had already spent all his salary. Later, Anthony pleads Amar, knowing that he would surely have money for emergency situations. In short, दोनों भाइयों को एक साथ बुलाकर बड़ा भाई उन्हें समझाता है कि वक्त बोलकर नहीं आता है, इसलिए सेविंग्स करना कितना ज्यादा जरूरी है. Akbar and Anthony realizes their mistakes and learns from their elder brother, Amar. Moral of the story is, it is necessary to become a keeper and spend wisely, rather being a borrower or a consumer. ये थी दादी की कहानी, रॉय की जुबानी. अब मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया है कि मुझे किस टाइप की लाइफस्टाइल को चूज करना है. थैंक यू सो मच मेरे भाई फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विद मी. भाई तुझे अभी इन्वेस्टमेंट्स भी शुरू कर देना चाहिए, आई थिंक. यू आर राइट ब्रदर, लेकिन हाउ कैन आई फाइंड मनी टू इन्वेस्ट? I'll tell you 2 basic ways to find money to invest. Firstly, earn more money or either spend less than you currently earn. But in my opinion, I would suggest you do both. And most importantly, follow a strict budget for all spends. Remember what Sir Benjamin Franklin once said, beware of little expenses. Even a small leak will sink a great ship. और तुझे तो पता ही होगा टाइटैनिक के साथ क्या हुआ था, एक चोटैन सुराग के वजह से. Same goes with our finances, bro. If you allow your income to leak, then you will never be able to achieve your family's goals. Roy explained the importance of savings, how to find money for investing and about the 3 lifestyles. I have planned my investments as well as savings. That's great, Ajay. You are on the right track. Remember, financial planning is an ongoing process. Keep tracking your expenses, reviewing your investments, saving your hard-earned money and adjusting your plan as per your requirement. Absolutely right, Ajay. Savings और investments time के साथ grow करते हैं. You are on the right track to secure your future. And remember, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. It means to start as soon as possible. Don't procrastinate कि कल करूँगा, परसों करूँगा, बोनस के बाद करूँगा, salary increment के बाद करूँगा. Just start with small amount and then top it up as you find the extra money to save. Thank you, दादी और रॉय. You guys have helped me a lot. पैसे की दुनिया अभी थोड़ी कम daunting लगती है. Personal finance concepts of 3 lifestyles, how much to save and how to find money for investing. The aim is to provide a light-hearted and relatable conversation to help beginners understand the fundamental math of personal finance.